78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी गणमान्य व्यक्तियों ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये पावन धरती सतनाली के प्रथम शहीद श्री उमेद सिंह जी, जो कि चीन 1962 में चीन के युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस शहीद को नमन करते हैं हम। उन शहीदों के बलबूते पर ही आज पूरा हिंदुस्तान, जैसा कि आप सभी हम भी बैठे हैं यहाँ, सभी अमन और शांति से जी रहे हैं तथा ठंडी हवा में सांस ले रहे हैं। तो हम उन अमर शहीदों को, सतनाली के अंदर जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो राजकुमार शेखावत हो, चाहे जोगेंद्र सिंह जी शेखावत हो, हम सदैव उनको नमन करते हैं। तथा मैं इन युवा पीढ़ियों से आग्रह करता हूं कि भारत सरकार ने ये तिरंगा यात्रा जो शुरू कर रखी है, इस तिरंगे के बल पर सभी को ये पढ़ लेना चाहिए कि ये तिरंगा यात्रा क्यों है। क्योंकि सभी के अंदर वो जुनून, वो जोश जब इस भारत मातृभूमि के लिए रखना चाहिए, ताकि सभी को पता चले कि आजादी के दीवाने जो लड़ते लड़ते 1947 में जिन्होंने भारत आजाद किया था, उससे पहले हम परतरता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हमें सांस लेने में कठिनाई थी, हमसे वो काम करवाते थे जो कोई भी नहीं कर सकता था। तथा उन अमर शहीदों ने हमें आजादी दिलाई। हम पुनः उस अमर शहीदों को नमन करते हैं, सदा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आए हुए सभी महानुभावों को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जो आज का ये स्वतंत्रता दिवस है, इसको देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हजारों हजार सालों से संघर्ष किया है। उसी संघर्ष की कड़ी में बड़े भाई उमेद सिंह जी 1962 के युद्ध में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। उनकी याद में ही हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमें आज इससे पहले भी जो देश के लिए शहीद हुए, चाहे वो गुलामी की वजह से हमें गुलाम समझते हुए, अपने यूज करते हुए अपने भाइयों को शहीद किया, और इससे पहले पहल जो 1962 में अमर शहीद भाई उमेद सिंह जी हुए, उनके बाद में जोगिंदर सिंह जी, राजपाल सिंह जी, और उसके बाद में भी ये सिलसिला चालू है। चाहे हमारे सतनाली के नहीं, फिर भी अपने भाई हैं जो दिन पर दिन कभी कश्मीर में, कभी कहीं अपने देश के लिए शहादत देते रहते हैं। हम उन अमर शहीदों के सम्मान में आज इकट्ठे हुए हैं और उनको याद करते हुए बार बार प्रणाम करते हैं। इसी दिवस को मनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो याद करती रहे कि भी हमारा भी ये कर्तव्य है, हम अपने देश के लिए, समाज के लिए अपने ड्यूटी करें, और इसके लिए हम अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहें। इसके लिए बस मेरे पास यही शब्द है, ज़्यादा बोला नहीं। आज आज़ादी के महोत्सव के ऊपर जितने भी महानुभाव, छोटे बड़े जब आए हैं, इन सबको मैं आशीर्वाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि हर साल हम इस तरह का फंक्शन मनाएं। ये फंक्शन भाई उमेद सिंह जी के शहादत के हिसाब से मनाया जा रहा है, इसलिए हम उनको हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देते हुए उनकी
अमर गाथा को याद करते हैं। इस दिन हर जगह फंक्शन मनाए जाते हैं। उमेश सिंह जी हमसे भी कम से कम 2 साल आगे फौज में भर्ती हुए थे, पर जाते ही बहुत मतलब उस टाइम पर लड़ाई का माहौल था और जाते ही उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इससे देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ न कुछ करें। इसलिए मैं नई जनरेशन को ये प्रेरणा देता हूँ कि हमको हर समय देश के लिए तैयार रहना चाहिए। और इतने कहने के बाद मैं अपने संबोधन को खत्म करता हूँ। पहले शहीद उमेद सिंह जी शेखावत के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिंह जी शेखावत। धन्यवाद नीरज जी। आज के इस पवित्र और पावन पर्व पर सबसे पहले मैं अमर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी यहाँ इतनी संख्या में इन शहीदों को श्रद्धांजलि लेके आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आज के इस पर्व पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने शहीदों के बारे में सारी बातें बता दी हैं, परंतु हमारे यहाँ ज़्यादातर फौजी भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि 2 शहीद और भी हुए हैं, रोहतास सिंह और रामस्वरूप सिंह, तो और हजारी सिंह बता रहे। तो हमें भी हजारी सिंह का तो ध्यान नहीं था, रामस्वरूप सिंह रोहतास सिंह का ध्यान था। चलो हम उनको भी इन शहीदों की श्रेणी में मानते हुए उनका भी सम्मान और आदर करते हुए उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। और आने वाली पीढ़ी से हमें यही आशा है कि इन शहीदों से कुछ न कुछ सीखें, क्योंकि ये शहीद हमारे आज जो हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, इनकी बदौलत हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम इस उन्नति पर, आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उमेद सिंह जी ने जो 62 की लड़ाई में जो शहादत दी है, जोगिंदर सिंह और राजकुमार शेखावत ने भी अपने प्राणों की आहुति छोटे से समय में ही युवा काल में दे दी। तो मैं तो सभी जो आने वाली पीढ़ी है उसी को कहूँगा कि आप इन शहीदों के मार्गदर्शन और इनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रण लें कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी आज हम ये स्वतंत्रता सांस ले रहे हैं, इन्हीं की देन है। आज हमें फौजी भाइयों की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आज देख रहे हैं संसार में युद्ध छिड़े हुए हैं और हमारे भी भारत के चारों ओर दुश्मनों का बहुत ही डेरा लगा हुआ है। तो इन दुश्मनों से हमारे फौजी भाई रक्षा कर रहे हैं जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। तो हम अपने गांव में तो समझते हैं ऐसे ही हैं, पर वहाँ जाकर इनके देखते हैं तो ये बहुत ही अपने कीमती समय और अपने खून पसीने से हमें जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका मैं पुनः जो फौजी भाई हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप देश सेवा में लगे हुए हैं। और इन शहीदों को मैं पुनः अपने मुखारविंद से अपने इनके चरणों में नमन करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। संघर्ष किया और हम सभी इनको नमन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर नीरज जी। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बैठे मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और उन वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं सिर झुका के, जिन्होंने जंग आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति देके इस भारत को आज़ाद कराया। और सतनाड़े गांव के उमेद सिंह जी 1962 की लड़ाई में जो अपने प्राणों की आहुति देके इस देश की जंग आज़ादी में अपनी अहम योगदान दिया था, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और शहीद रोहतास सिंह जी, हजारी सिंह जी, जोगिंदर सिंह मेदर साहब, भाई राजकुमार सिंह शेखावत, मैं तो एक ही अपील करता हूं आप सभी से कि जो हमें आज़ादी मिली है इन वीर शहीदों की
और जो फौजी भाई हमारे सामने बैठे हैं, इनकी वजह से जो सरहद पर जो ड्यूटी करके आए हैं वो इनको ही पता है, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। और जो ये आज हमारा जो इतना पावन दिन आया है, इनको हम सब मिलकर शहीदों को नमन करते हैं। और मेरे साथ सिर्फ 2-3 जो जयकारे लगाएंगे ताकि पता चले कि हमारे जो वीर शहीद हैं उनको याद किया। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। सरपंच साहब शहीद उमेद सिंह जी के चरणों में शीश नवाते हुए आज 15 अगस्त को हम सब भाई अठंतरवें संदेश पर इकट्ठे हुए और मैं शहीदों को नमन करता हूँ और सभी मेरे कर दें। जहाँ की रीत सदा मैं गीत वही के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो ओ हो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वह बात मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ के, इतने पावन है लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों में भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत माता की जय हो। शक्ति में सिंह समान हुए भारत माँ का पूत लाडला श्री उमेद सिंह महान हुए। केवल लिख दिया पहली कड़ी में, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणे में एक सतनाई गांव में कया जासे, श्री केसर सिंह का पूत लाडला ऊंचा मुकाम कया जासे, ऊंचा मुकाम कया जासे। सरती देवी ने जाना राजकुमार
किस्सा तमाम कहा जा से उनकी पत्नी धर्मबाई, जिनका मुलायम स्वभाव कहा जा से, जिनका मुलायम स्वभाव कहा जा। ये सिंगड़ी न शेर जड़ा रे, ये सिंगड़ी न शेर जड़ा जो महायोद्धा बलवान हुए, भारत माँ के पूत लाडले श्री उमेद सिंह महान हुए, श्री उमेद सिंह महान हुए। तेरे ऊंचा मस्तक छोड़ी छाती सतीम सिंह समान हुए, भारत माँ के पूत लाडले उमेद सिंह महान हुए, श्री उमेद सिंह महान हुए। जनना शुभ घड़ी एक आई थी, इस वीर बालक ने जन्म ले लिया, घर घर बटी बधाई थी, घर घर बटी बधाई। ये सारे नगर गांव ने मिलके खुशियां बहुत मनाई थी, इस धीर वीर गंभीर बालक ने सब तरियाली बढ़ाई थी, सब तरियाली